आईपीएल 2025 के अंदर मचा हुआ है घमासान। असल में ये आदमी बन सकता है केकेआर का नया कप्तान। जी हाँ, जैसा कि आप सबके मन में आ ही रहा होगा कि भाई अभी रिटेंशन लिस्ट और ऑक्शन आने वाला है, जिसकी वजह से आईपीएल के आने से पहले ही आईपीएल का जो घमासान युद्ध होता है खिलाड़ियों को लेकर वो मचा हुआ है। और इसी को लेकर जो केकेआर है वो सोच रही है कि भाई अगर हम कप्तान बनाएं तो बनाएं किसको। असल में ऐसा सोचा जा रहा है क्योंकि आप जानते हो केकेआर के अंदर अभी कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो कि कप्तान का रूप ले सके। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप जानते होंगे कि जब रिटेंशन लिस्ट जारी हो रही थी तो उसके अंदर जो केकेआर के कप्तान हैं श्रेयस अय्यर साहब, उनको तो रिलीज कर दिया गया। असल में उनको केकेआर ने नहीं रिलीज किया, उसमें कुछ खिलाड़ियों की भी सहमति होती है, तो खिलाड़ी ने अगर चाहे तो वो अपने मन से भी रिलीज हो सकता है, जिसकी वजह से श्रेयस अय्यर जो है वो केकेआर से रिलीज हो गए और अब वो ऑक्शन के अंदर आपको दिखेंगे। और ऑक्शन के अंदर जब आपको दिखेंगे तो कोई ना कोई टीम उनको खरीदेगी। तो जैसा अगर खिलाड़ी सोच रहा है कि भाई अगर मैं ऑक्शन के अंदर जाऊं, क्या पता मेरी जितना मुझे टीम के अंदर मिले, क्या पता उससे ज़्यादा मुझे केवल ऑक्शन के अंदर खरीद लिया जाए, तो उससे अच्छी बात उस खिलाड़ी के लिए कुछ नहीं हो सकती पैसे के मामले में। जिसकी वजह से श्रेयस अय्यर निकल गए और देखेंगे कि अब उनको कितने में खरीदा जाएगा। असल में श्रेयस अय्यर साहब ही कप्तान थे केकेआर के, लेकिन अब श्रेयस अय्यर ही नहीं रह गए, जिसकी वजह से अब केकेआर ढूंढ रही है एक नए कप्तान को। अब नए कप्तान के रूप में जो केकेआर थी वो देख रही थी सूर्य कुमार यादव, यानी कि हमारे T20 के कप्तान SKY को। लेकिन SKY तो भाई मुंबई इंडियंस में वापस रिटेन कर लिए गए। अब वो मुंबई इंडियंस में वापस चले गए तो केकेआर के अंदर नहीं आ पाएंगे, जिसकी वजह से अब केकेआर को कोई दूसरा कप्तान देखना पड़ेगा। तो केकेआर तो सोच रही थी कि भाई ऑक्शन के अंदर हम जाएंगे, कोई नया खिलाड़ी मिलेगा उसको हम कप्तान बनाएंगे, लेकिन अब जो केकेआर है उसका माइंड पूरी तरीके से बदल गया। असल में अब वो सोच रही है कि ये जो हम 6 खिलाड़ी को रिटेन किए हैं 57 करोड़ लगाकर, असल में एक टीम के पास 120 करोड़ होते हैं खिलाड़ियों को खरीदने के लिए, तो उसमें से वो 57 करोड़ इस्तेमाल कर लिए। तो अब क्या होगा, तो ऑक्शन के अंदर जितने पैसे बचे हैं इसके पास उससे वो खिलाड़ियों को खरीदेगी। लेकिन उससे पहले ही केकेआर ने डिसाइड कर लिया कि भाई चलो जो हमने रिटेन कर लिया है उसी में से ही कप्तान बना लेते। असल में आप जानते होंगे कद में भले ही छोटे हैं लेकिन पद में बहुत बड़े हैं, जिनका नाम है रिंकू सिंह। असल में रिंकू सिंह को रिटेन किया गया था 13 करोड़ रुपए लगाकर। तो केकेआर सोच रही है जो बंदा हमें 5 छक्के लगातार मारकर जिता सकता है तो वो कप्तान का भी रूप निभा सकता है, जिसकी वजह से अब सोने पर सुहागा हो गया रिंकू सिंह के साथ। असल में अब रिंकू सिंह आपको केकेआर के कप्तान होते हुए दिख सकते हैं। ऐसा 90% केस में हो सकता है क्योंकि केकेआर ने ठान लिया है कि अब इन्हीं को हम केकेआर का कप्तान बनाने वाले हैं, क्योंकि अब सूर्य कुमार यादव तो नहीं आ पाएंगे, जिसकी वजह से अब रिंकू सिंह को ही कप्तान बनाया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि केकेआर ने केवल रिंकू सिंह को ही रिटेन किया था, इनके साथ 5 खिलाड़ी को और रिटेन किया था, जिसमें आते हैं आंद्रे रसल, दूसरे पाते हैं सुनील नारायण, तीसरे पाते हैं वरुण चक्रवर्ती, तो चौथे पे हमारे रिंकू सिंह ही आते हैं, 5वें पाते हैं रमनदीप सिंह और 6ठे पे आते हैं हर्षित राणा। तो ये टोटल 6 खिलाड़ी हैं, जिसके अंदर 4 खिलाड़ी कैप्ड प्लेयर थे और 2 खिलाड़ी अनकैप्ड प्लेयर थे, जिनको रिटेन किया है केकेआर ने। लेकिन अब इसमें से सोचा गया है कि रिंकू सिंह को ही कप्तान बनाया जाएगा। तो वो तो आगे चल के पता चलने वाला है कि रिंकू सिंह ही कप्तान बनेंगे या कोई और बनाया जाएगा। लेकिन मान चलो कि अब रिंकू सिंह आपको केकेआर के कप्तान होते हुए दिख सकते हैं। बाकी आईपीएल के ऑक्शन की अधिक जानकारी के लिए बगल में क्लिक करके देख सकते हो। यहाँ पर होती वीडियो पसंद आए तो करिए अपने वाली के पास सेंड, ताकि वो भी कुछ जान जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।